हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। गांधार की राजकुमारी गांधारी की शादी हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हुई। चूंकि वह जन्म से ही अंधे थे, लिहाजा उनकी पत्नी के बाद गांधारी ने प्रण किया कि वो भी अपनी आंख पर पट्टी बांध लेंगी ताकि अपने पति की नेत्रहीनता को खुद भी अपना सकें। उन्होंने ये फैसला लिया कि वह उस दुनिया को नहीं देखेंगी जिसे उनके पति नहीं देख सकते। अपने विवाह के दिन से ही उन्होंने खुद को नेत्रहीन बना लिया। इसके बाद उनके जीवन में दो अवसर ऐसे आए जबकि उन्होंने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोली। वो मौके आखिर कौन से थे? इसका क्या प्रभाव पड़ा? गांधारी के बारे में कहा जाता था कि वह अंतर्ज्ञान से जानती थी कि उनके आसपास और लोगों के मन में क्या चल रहा है। भीष्म ने गांधारी के गुणों और कुरु वंश के गौरव को देखते हुए इस विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधारी के पिता सुबल ने स्वीकार कर लिया। आंख पर पट्टी बांधकर गांधारी अपने पति के साथ समान धरातल पर रहना चाहती थी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि गांधारी ने ऐसा करके एक नेत्रहीन व्यक्ति से विवाह करने के लिए बाध्य किए जाने पर इस तरह अपना मौन विरोध जाहिर किया। हालांकि गांधारी का अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला उनके चरित्र की दृढ़ता, त्याग और पतिव्रता धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को भी दिखाता है। गांधारी आंखों पर जो पट्टी पहनी हुई थी, उसका जिक्र महाभारत में भी आया है। कम से कम 2 बार उनके पट्टी उतारने का जिक्र तो आया है। वो दोनों बहुत खास क्षण थे, और जब उन्होंने आंख से पट्टी हटाई तो वो मौके ऐसे थे कि हर कोई स्तब्ध रह गया था। महाभारत के स्त्री पर्व में प्रसंग है जहां युद्ध के बाद गांधारी अपने मृत पुत्रों, विशेष रूप से दुर्योधन को देखने के लिए कुरुक्षेत्र जाती है। कुछ व्याख्याओं में कहा जाता है कि उन्होंने तब अपनी आंखों से पट्टी हटाई। उन्होंने युद्ध के मैदान में पड़ी लाशों के बीच अपने पुत्रों को मृत देखा। इस समय वह अंदर से इतने गुस्से में थी कि उनके सामने जो आ जाता, वो गुस्से से भस्म ही हो जाता। लिहाजा उस समय कृष्ण ने पांडवों को उनके सामने नहीं आने के लिए कहा। जब उन्होंने पट्टी बांध ली तब कृष्ण के साथ पांडव उनसे और धृतराष्ट्र से मिलने आए। आंख पर पट्टी बांधने के लिए बावजूद गांधारी अंदर से धधक रही थी। वह तपस्वी थी। गांधारी की तपस्या में संयम, धैर्य और त्याग का भी समावेश था। हालांकि उस दिन अपनी तपस्या से प्राप्त दैवीय दृष्टि का उपयोग करके उन्होंने पांडवों को शाप देने की कोशिश की। कहा जाता है कृष्ण ने गांधारी की उस शक्ति को नियंत्रित किया। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले गांधारी को अपने पुत्र दुर्योधन और कौरवों के अधर्मपूर्ण रवैये के कारण चिंता थी। वह जानती थी कि युद्ध में पांडवों की सेना, विशेष रूप से भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में, बहुत शक्तिशाली है। मां की भावनाओं और तपस्या की शक्ति के कारण गांधारी ने दुर्योधन को युद्ध में अजेय बनाने की कोशिश की।